और आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करें। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाकलाम में से बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात की तिलावत सुनेंगे। और इन आयात को हमारे लिए आज तिलावत करेंगे बड़े सीनियर आदमी हैं, कई बरसों से वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की लाहौर डायसीस के साथ खिदमत कर रहे हैं और मुझे उनके साथ मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ शहरों में खिदमत करने का मौका भी मिला है। बड़े मेहरबान शख्सियत हैं। डायसीस ने उनको सेमिनरी में भेजा ताकि वो अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पर आएँ और ये उनका आखिरी साल है सेमिनरी में, यानी तीसरे साल के तालिब इल्म हैं। इतनी खिदमत के बाद वो एक मरतबा फिर तालिब इल्म बने और इस बरस वो ग्रेजुएट हो जाएंगे यहाँ से। मेरी मुराद है बाबू सफदर लतीफ़ साहब से कि वो आएँ और इन आयात को हमारे लिए तिलावत करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकेलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इन दिनों में मैं सियालकोट कन्वेंशन के लिए 7 letters to the 7 churches, 7 खत जो 7 कलीसियाओं को लिखे गए मुकाशफा की किताब के दूसरे तीसरे बाब में, उन पर काम कर रहा हूं। मैंने मुनासिब समझा कि हम इस कंटेंट को, इस मवाद को जो इन दिनों में मेरे ज़ेरे मुताला है, आपके सामने भी पेश किया जा सके। अगरचे
ये पैगामात, ये बाइबल स्टडीज़ सियालकोट कन्वेंशन के दिनों में वहाँ पर मैं पेश करूँगा, लेकिन उसको कुछ उसका जो कंडेंस्ड इख्तिसार के साथ जो मवाद है, कंटेंट है, उसको मैं अपनी उस कलीसिया जिसमें मैं खिदमत करता हूँ उसमें भी पेश करना चाहता हूँ। ये कलीसियाएं एशियाई कोचक में मौजूद थीं। कदीम जमाने में तस्वुर यह था कि एशिया बहुत वसी सरजमीन का नाम है। लोग अभी तक जहां जहां वो बसते थे, ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए मवासलात के ना होने की वजह से वो दीगर जगहों से इतने वाकिफ नहीं होते थे। जब कदीम जमाने में यूनानियों ने एशिया को फतह करने का मंसूबा तैयार किया, तो चूंकि एशिया कोचक, जिसको मौजूदा जमाने में हम तुर्किया कहते हैं, ये वो सरजमीन है जो यूरोप के बिल्कुल करीब है। आप में से बहुत से जानते हैं इस्तांबुल के बारे में, जिसका पुराना नाम कस्तंतुनिया है, जो किसी जमाने में ईस्टर्न चर्च, मशरकी कलीसिया का मरकज होता था। उसको उस्मानी शाहान ने फतह किया और उसका नाम उन्होंने इस्लाम बोल रखा, जो गुजरते वक्त के साथ इस्तांबुल हो गया। अब जानते हैं कि इस्तांबुल बरे आज़म, उसका आधा हिस्सा बरे आज़म एशिया में है और आधा हिस्सा बरे आज़म यूरोप में है, और खलीज बॉस्फोरस इन दोनों बरे आज़मों को काट कर गुजर जाती है। एक तरफ बहरे कुल्ज़म है और दूसरी तरफ ब्लैक सी, बहरे अस्वद है, और यह खलीज इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो जब यूरोप ने यह फैसला किया कि वो एशिया को फतह करेगा, तो उन्होंने इसी जगह से अपनी फतूहात का आगाज किया, और जब वो मौजूदा तुर्किया में दाखिल हुए तो उन्होंने एक वसी तर एशिया को, जिसको अभी तक वो ना तो फतह कर सके थे, ना अपनी आंखों से देख सके थे, उन्होंने इस छोटे हिस्से को एशिया कोचक कहा, छोटा एशिया। सो ये इसकी वजह तस्मिया है कि क्यों इस जगह को कदीम जमाने से या बाइबल के दौर में एशिया कोचक कहा जाता था। ये सातों कलीसियाएं इसी एशिया कोचक, जिसको तुर्किया कहते हैं, यहां पर मौजूद हैं, और उस जमाने में भी इसी जगह पर ये मौजूद थीं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इनको ये खत यूहन्ना आरफ की मार्फत भेजे या लिखवाए, उस जमाने में ये रोम की सल्तनत के तहत थे। इनको पढ़ने के चंद एक तरीके हैं। जब हम इनकी तफसीर करते हैं या इनको पढ़ते हैं, इन खतों को, तो इनके चंद एक तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इनको हम नबूवत की आंखों से देखें, प्रोफेटिकली इनको पढ़ें कि इनके अंदर नबूवत है। और वो चर्च जो ईद पेंतीकोस के रोज वजूद में आया, और इफसुस की कलीसिया जो ईद पेंतीकोस से लेकर खत लिखवाने के वक्त तक तकरीबन 100
सभी मसीही की ये बात है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 60-70 साल पुरानी कलीसिया थी जिसको खुदावंद यीशु मसीह ये खत लिखवा रहे थे। लेकिन जो प्रोफेटिक व्यू है वो ये कहता है कि हम इस खत को सिर्फ उस जमाने की इफसुस की कलीसिया के लिए ना देखें, बल्कि इसको नबूवत की आंखों से देखें और ये जाने कि ये खत रहती दुनिया तक कलीसियाओं के लिए इसके अंदर पैगाम मौजूद है। दूसरा तरीका इसका एक और भी है कि आप इसको नबूवत की राह से भी देखें, लेकिन इसको आप शख्सी पर्सनली तौर पर देखें कि ये इफसुस को लिखा गया। सो इफसुस के बारे में क्या कहता है ये, और ये उस जमाने की कलीसियाओं से किस तरह से मुखातिब होता है। लेकिन उसके साथ ही जब हम ये कहते हैं कि इसको पर्सनली देखना है, तो फिर हमने अपनी जात पर भी एवरी इंडिविजुअल मस्ट अप्लाई द मैसेज ऑफ दीज लेटर्स ऑन हिज और हर लाइफ। एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली देखें, अमली तौर पर ये खत क्या कहता है और हम अमली तौर पर इसको किस तरह से अपनी जिंदगियों पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी दान इसमें ये तीनों बहुत दुरुस्त तरीके हैं और इन तीनों एनकों से हम इसको देखते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसको देखना, समझना और अपनी ज़ात पर इतलाक करना ये ज़्यादा मुफीद होगा। हम आज जो हमारी आंखों के सामने जो खत है वो इफसुस को लिखा गया। इफसुस दरिया कैस्टर के दहाने पर यह मौजूद था। ये शहर, आप जानते हैं कि कदीम ज़माने में तहजीबें और शहर हमेशा दरियाओं के किनारों पर आबाद किए जाते थे। आप किसी भी कदीम तरीन तहजीब का मुताला करें, आप जानेंगे कि वो हमेशा पानियों या दरियाओं के किनारों पर आबाद किए गए। मीठे पानी के ज़खायर के करीब शहर आबाद होते थे और तहजीबें तरक्की करती थीं। आप अपने मुल्क में मुजदड़ों की तहजीब पर गौर करें, जो दरिया सिंध के किनारों पर नमू पाती है, और अपने दौर में यह दुनिया की जदीद तरीन तहजीब थी। आप दजला और फरात के किनारों पर उस जमाने की मौजूद तहजीब का मुताला करें, जिसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं, दरियाओं के किनारों पर आबाद होते थे। सो ये शहर इफसुस भी दरिया कैस्टर के धाने पर मौजूद था और यह बहुत कदीम शहर है। लेकिन यह शहर गुर्बत और अफलास का मारा हुआ था किसी जमाने में। इसकी किस्मत उस वक्त जाग उठी जब 6वीं सदी कब्ल मसीह में खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 600 बरस कदीम पहले लिदिया के एक बादशाह क्रॉस्टस, जिसको आम फहम जुबान में कारून के नाम से भी याद किया जाता है, उसने इस शहर का मुहासरा कर लिया। इफसुस का वो दीगर शहरों को फतह करना चाहता था, लेकिन उसने इस शहर का मुहासरा किया और उसने इस शहर को नए सिरे से आबाद करने का फैसला किया। ये कुछ इसको समुद्र के मजीद नजदीक ले गया, दरिया के धाने के साथ ही। और उसने एक और काम किया, उसने इस शहर को मरकजी हैसियत देने के लिए उस जमाने की एक देवी जिसका नाम अर्तमस था, जिसको रोमन्स डायना भी कहते हैं, उसका मंदिर यहां पर तामीर करवाया। एक बहुत दौलतमंद आदमी था। यह दुनिया का, कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला खरबपति शख्स है। सो इसने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मंदिर की तामीर में खर्च कर दिया। यह आलीशान मंदिर बनकर तामीर हुआ, जिसमें राहब और राहबाएं रहती थीं, जिसमें उस जमाने की
ऐशो इशरत का हर एक सामान मौजूद था और ये पूरी दुनिया में जाना जाता था। लोग यहां पर आते थे इबादत करने के लिए अर्तमस देवी की। यह मंदिर जिसको लिदिया के इस बादशाह ने तामीर करवाया और इस शहर को और ज्यादा बढ़ती बख्शी, इसी के जमाने में यहां पर इफसुस एक खुशहाल शहर बन गया। इसकी गुर्बत और अफलास का जमाना जाता रहा। अब ये शहर दौलतमंद शहर था, इसके पास हर तरह के वसाइल थे। ये न सिर्फ दीनी एतबार से मरकज बन चुका था, बल्कि ये एक बहुत तजारती शहर भी बनने जा रहा था। इस शहर में यह मंदिर उस रात एक पागल शख्स ने जला दिया, एक नीम पागल शख्स ने, जो तारीख में अमर होना चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाए। सो उसने इस मंदिर को आग लगा दी। हुस्न इत्तेफाक ये है कि उसी रात यूरोप के मुल्क यूनान के एक शहर में एक बच्चा पैदा हुआ उसी रात, जिसको बाद में सिकंदर आजम के नाम से तारीख ने याद किया। यही सिकंदर आजम कुछ बरसों के बाद इस शहर पर हमलावर हुआ। उस जमाने में एशिया कोचक पर फारस की हुकूमत थी। फारसी बादशाह इस पर हुकूमत करते थे, एशिया कोचक पे। सिकंदर ने जब हमला किया तो उसने इस सारी सरजमीन को फतह कर लिया। उसने इस मंदिर को भी दोबारा से तामीर करने का फैसला किया, जो उसके बाद के जर्नैलों ने इस बात को पूरा किया, क्योंकि सिकंदर को बहुत कम वक्त मिला, लेकिन वो इस शहर को फतह कर चुका था। बाद में यूनानियों ने इस मंदिर को दोबारा तामीर करवाया और इसको और ज्यादा शानो शौकत बख्श दी और यह मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह शहर यूनानियों ही के दौर में, हेलेनिस्टिक दौर में, इरा में यह शहर तरक्की करता गया, तजारती मरकज बन गया। यहां पर दुनिया भर की अशियाए तजारत के लिए अशिया लाई जाती थी। यहां पर बड़ी बड़ी शाहराहें आती थीं जो यूरोप से और एशिया से और अफ्रीका से यहां तक पहुंचती थीं और यह शहर तजारत का मरकज बन चुका था। यह सियासी तौर पर भी बहुत अहम शहर बन गया बाद के सालों में। जब यह रोमियों के कब्जे में आया तो ये इसको बड़ी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, ज़माने में और उसके बाद के ज़माने में जब यहाँ पर इंजील का पैगाम पहुंचा, ये एक सियासी शहर भी बन चुका था। इसको बहुत से हकूक हासिल थे। यहाँ पर सिकंदर के बाद उसके जर्नैल सलूकस के हिस्से में एशिया कोचक आया। उसी के ज़माने में बहुत से यहूदी फिलिस्तीन से हिजरत करके इफसुस में आकर बस गए। उसी दौर में यहां पर यहूदियों की कसीर तादाद रहने लगी और इफसुस में उन्होंने अपने इबादत खाने भी तामीर करवाए। उस जमाने में और उसके बाद रोमियों ने इसको एक आज़ाद शहर होने का मर्तबा अता किया। यहां पर गवर्नर विजिट किया करते थे और अदालतें लगाया करते थे। यह शहर बहुत अहम था, मालदार था, दौलतमंद था और अर्तमस देवी का मंदिर बदी और बुराई का सबसे बड़ा मरकज था। इस शहर में कलीसिया उस वक्त कायम हुई जब मुकद्दस पालूस रसूल यहां पर पहुंचे। अमाल की किताब उसका 18वां बाब, उसका 19वां बाब पालूस के यहां पर आने का बयान करते हैं। पालूस के साथ परसिकला भी थी, अक्विला भी था और अपोलोस नामी शख्स भी इस शहर में मौजूद था। पालूस अपनी खिदमत के दौरान सबसे ज्यादा इसी शहर में क़याम पजीर रहा। तकरीबन 2 बरस वो इफसुस में रहा। ये बानी है इस कलीसिया का और
उसने इस कलीसिया को कायम किया। उसकी खिदमत और बाद अज़ां परसिकला, अक्विला और अपोलोस की खिदमत के वसीले से यह कलीसिया एक मजबूत कलीसिया बन चुकी थी इफसुस में। पौलुस ने इसी शहर में अपने क़याम के दौरान कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम 2 खत भी लिखे। तो यह बड़ा अहम शहर है जहां खुदावंद के नाम पर यह कलीसिया कायम हुई थी, यानी इफसुस की कलीसिया। अमाल की किताब इस कलीसिया के वजूद, इसके कायम होने का जिक्र करती है। यह शहर इसलिए भी अहम है कि इसमें तीमुथियुस को पहला बिशप मुकर्रर किया गया, खादम मुकर्रर किया गया। बाद में इस कलीसिया में यूहन्ना, खुदावंद यीशु मसीह का पसंदीदा शागिर्द, वो भी, उसने भी अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा इसी शहर में गुजारा। चूंकि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने यूहन्ना के सुपुर्द किया था, इसलिए वो भी इसके साथ इसी शहर में क़याम पजीर रही। और आज अगर आपको मौका मिले इफसुस के खंडरात को विजिट करने का, वहां पर जाने का, तो वहां पर आपको एक घर में ले जाया जाएगा जिसके बारे में ये रिवायत है कि ये मुकद्दसा मरियम का घर है, जहां पर वो यूहन्ना आरिफ के साथ रहती थी। सो ये शहर इस लिहाज से बहुत अहम है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस शहर को खत लिखवाया यूहन्ना आरिफ की मार्फत, तो उसने इनको कहा कि वो जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं, गोया खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को यह बताना चाहता है कि ये सितारे जो कलीसियाओं की निशानी हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में हैं। हर एक चीज और हर एक कलीसिया खुदावंद उसको संभाले हुए है। वो उनको देखता है, उनकी मुहाफजत करता है और वो चाहता है कि वो उसके लिए जिएं। ये कलीसिया, इफसुस की कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह अपने खत में यह भी कहता है कि और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। खुदावंद यीशु मसीह एक और बात इस कलीसिया को सिखाना चाहते थे कि ये कलीसिया ये जाने कि खुदावंद उनके दरमियान हाजिर है, खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान रहते हैं। और मेरी दानिश में मौजूदा कलीसियाओं को, पूरी दुनिया में जो कलीसियाएं हैं और हमारी कलीसिया सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च, इनको इस बात की शिद्दत से ज़रूरत है कि वो ये जाने कि खुदावंद हमारे दरमियान बसता है। कई मर्तबा हम इबादत करने के लिए आते हैं चर्च में और हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं। आपको इस बात का एहसास इस खत के वसीले से यीशु मसीह दिलाना चाहते हैं कि वो आपके दरमियान मौजूद है। सो जब आप इबादत के लिए आते हैं तो आपको उसकी हुजूरी का एहसास होना चाहिए कि वो हमारे दरमियान हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया की कुछ तारीफ भी करते हैं और इस तारीफ के लिए वो 3 लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, मैं तेरे काम, तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूँ। 3 लफ्ज़, तेरा काम, तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूँ। ये 3 लफ्ज़ उन्होंने बयान किए इफसुस के बारे में। मैं तेरे कामों से वाकिफ़ हूँ, मैं तेरे काम जानता हूँ, जो काम तू कर रहा है मैं उनसे वाकिफ हूं। खुदावंद यीशु मसीह इफसुस की कलीसिया के कामों से और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जो कुछ वो कर रहे थे, खुदावंद उनके कामों से वाकिफ है। खुदावंद उनकी मुशक्कत से भी वाकिफ है और यह मुशक्कत कोई आम मुशक्कत नहीं है।
इसके लिए जो लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ कोपॉस, उसका मतलब है ऐसी मुशक्कत जिसमें हमारा पसीना बहता है। ये वो मुशक्कत है जिसमें गोया हमारा खून पसीना एक हो जाए, ऐसी मुशक्कत है ये। इफसुस की कलीसिया की मुशक्कत ऐसी मुशक्कत नहीं है कि हफ्ते में एक दिन इतवार के रोज आप चर्च आए, और वो भी आप बड़ी मुश्किल से, जो वक्त आपको मिला है वो बड़ी मुश्किल से बैठें, हर वक्त आपके दिल में बेचैनी रहे कि कब उठकर आप बाहर जाएंगे। ये ऐसी मुशक्कत नहीं है, बल्कि ये वो मुशक्कत है जिसमें आपका पसीना बहने लगे। हम तो बड़ी जल्दी तंग आ जाएंगे, लेकिन ये मुशक्कत ऐसी ही है जिसमें हमारा पसीना बहने लगे, हमारा खून पसीना एक हो जाए खुदावंद के कामों के लिए। ये ऐसी मुशक्कत है जिसके बारे में यहां पर लिखा है। इसमें कुर्बानी का तासुर है कि हम इंतहाई दर्जे तक चले जाएं यीशु के लिए, उसकी खिदमत करते हुए, उसके काम करते हुए, उसके लिए जिंदगी बिताते हुए हम अपने पसीने की और हम अपनी जिंदगी की परवाह ना करें। ये ऐसी मुशक्कत है। सिर्फ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रैक्टिकल अमली तौर पर खून पसीना एक कर देने वाली खिदमत का यहां पर बयान किया गया है। ऐसी खिदमत कहता मैं तेरी मुशक्कत से वाकिफ हूं, और फिर यहां पर लिखा है मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं। ऐसा सब्र, यहां पर जो सब्र के लिए लफ्ज है यूनानी जुबान का, वो बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ सब्र, पेशेंस, जो हम सब्र के लिए जो हमारा सोचने का अंदाज है, ये वो सब्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सब्र है जिसमें साबित कदमी है। सब्र ये नहीं कि मैं सब्र कर रहा हूं लेकिन इस सब्र में शक है, एक ऐसा सब्र जो मुतजलजल है, नहीं, ये ऐसा सब्र है जिसमें साबित कदमी है। साबित कदम रहकर ये कलीसिया हर किस्म की मुश्किल को बर्दाश्त कर रही थी। इफसुस, मैंने आपको बताया, ये बदी और बुराई का गढ़ था, और ये बदी और बुराई हर रोज इफसुस की कलीसिया पर असरअंदाज हो रही थी। इफसुस की कलीसिया के हालात हमसे ज्यादा बुरे थे। वो भी एक ऐसे दौर, एक ऐसे शहर में जिंदगी गुजार रहे थे जहां पर लोगों की एक कसीर तादाद उनके खिलाफ थी, अपोजिशन थी, उनको मारा पीटा जाता था, उनको हलाक किया जाता था, लेकिन वो लोग अपने ईमान पर साबित कदम रहे। मैं समझता हूं कि यह लफ्ज सब्र जो इफसुस की कलीसिया के लिए बयान किया गया, जिस तरह से ये इफसुस के हालात में मसीहियों के लिए जो वहां पर बसते थे उनकी जिंदगी पर सुपर फिट आता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी पाकिस्तानी कलीसियाओं पर भी इसका इतलाक इसी तरह से होना चाहिए। हम दुख तो उठाते हैं, हम खून तो बहाते हैं, हम शहीद तो किए जाते हैं, लेकिन अपने ईमान पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। साबित कदमी, स्टेडफास्टनेस, साबित कदम रहना, कायम रहना, और यही खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक खुदावंद के कलाम के मुताबिक बसर करें। और यहाँ पर लिखा है इफसुस की कलीसिया के नाम, दूसरा खत उसकी 10वीं आयत, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक कमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए तैयार कर रखा है। हमें आखिर तक, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक
जब तक हम जलाल में दाखिल नहीं हो जाते हमें खुदावंद का काम करना है। दूसरी बात, इनकी खुदावंद यीशु मसीह तारीफ करते हैं इस खत में एक और बात के लिए भी, और वो बात यहां पर लिखी गई है, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। उन्होंने अपने आप को बदों से, बदकार लोगों से, गुनहगार लोगों से, गैर ईमानदार लोगों से अलग कर रखा है। अगरचे वो उस जमाने में एक ऐसे शहर में बसते हैं जो अखलाक के एतबार से इंतहाई गिरा हुआ शहर है, जिसकी बद अखलाकी पूरी दुनिया में मशहूर थी, जिसके बारे में एक बड़ा मशहूर फिलोसोफर जो वहां पर जिंदगी के अपनी जिंदगी जिसने वहां पर गुजारी, जिसको वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता है, वो कहता है कि ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स इफ्सुस में रहे और उसके आंसू ना बहें। ये इस कदर बुरा शहर है, और इस बुरे शहर में भी रहते हुए उन्होंने अपने आप को, यानी इस कलीसिया के शुरका ने अपने आप को दूसरों से अलग कर रखा है। वो अपने आप को उस जमाने की बदी में शुमार नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने उसको अलग कर लिया है। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो। ये कलीसिया, इफसुस की कलीसिया, ये अगरचे उन लोगों के दरमियान उसी शहर में बसते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर रखा है। उनके से काम, उनके से बद अखलाकी, उनके से गुनाह, उनके से लिबास, उनका सा चुनाव, उनका सा तर्ज जिंदगी वो अपना नहीं रहे, बल्कि वो बिल्कुल फर्क हैं। और वो फर्क होने की वजह से उन्हीं लोगों की मानिंद हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजीली बयान उसके 5वें बाब और उसकी 16वीं आयत में कहा था कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये लोग जो इफसुस की कलीसिया के लोग हैं, ये खुदा के नूर को दूसरों के सामने जाहिर करने वाले लोग थे। उन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग कर रखा है। दे वर सेपरेटेड। अगरचे वो उसी शहर में रहते हैं, उसी माहौल, उसी तहजीब, उसी समाज का वो हिस्सा हैं जो बद अखलाक है, गुनाह से भरा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। माजी में इसी मुल्क में हमारे मसीहियों के बारे में लोगों के पास एक बड़ी जबरदस्त गवाही होती थी। मैंने अपने बचपन में यह सुना, जब हमारे साथ बसने वाले लोग ये कहा करते थे कि मसीही कसम नहीं उठाते, मसीही झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज ये चीजें हमारी रगों और हमारे खून में भी शामिल हो चुकी हैं। एक जमाना था हमारे अबाउजदाद का दौर, जब उन्होंने यीशु को कबूल किया, उन्होंने अपने आप को अपने खानदानों से जुदा किया, उन्होंने समाज को छोड़ा, उसकी गलत रवायात को तर्क किया। लेकिन आज हम उन बातों के खुद मुहाफिज बन जाते हैं। हम उन रवायात को जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बन जाते हैं। आप अंदाजा करें, एक गवाही थी किसी ज़माने में, और हमारे माँ बाप, हमारे अबाउजदाद, हमारे दादा नाना, उनके ज़माने के लोग मसीही जिन्होंने यीशु को कबूल किया था, वो यीशु के नूर को चमका रहे थे, और उनकी इस रोशनी की वजह से
इस खित्ते में कलीसिया ने बे इंतहा तरक्की की। लोग यीशु को धड़ाधड़ कबूल कर रहे थे, लेकिन आज हमारी ये रोशनी मांद पड़ चुकी है। आज हमारी कोई गवाही नहीं है समाज में, बल्कि आज हमारे बच्चे मसीह को छोड़कर गैर मज़हब में शामिल हो रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी, इसलिए कि ना हमारी जिंदगियों से वो नूर चमका, ना ये नूर हमारे बच्चों तक पहुंचा, ना हमारे बच्चों ने उस नूर को कबूल किया। और जब आजमाइश का वक्त आया तो वो इस ईमान से दस्तबरदार हो गए। क्या आप इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे आज सुबह कि हमारे बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या जब वो बच्चे छोटे थे, क्या आप नूर की मानद चमक रहे थे? क्या आपने यीशु की गवाही को उनकी जिंदगियों में कायम किया था? अगर आपने ऐसा किया होता, अगर मैंने ऐसा किया होता, तो हमारे बच्चे आज मसीह को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलने वाले ना बनते। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर यीशु आज सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च की तारीफ करे, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में, हमारी कलीसिया के बारे में यह कह सकता है कि हां, सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च बदों को देख नहीं सकता, उसकी रोशनी चमक रही है, उसने अपने आप को इस समाज में अपनी अलग शिनाख्त बना रखी है? क्या यीशु ये कहेगा? अगर नहीं, तो आइए आज हम महद करें कि हम चमकेंगे। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, हम चमकेंगे, अपने बच्चों को यीशु के गवाह बनाएंगे, और हम बदों को, जिस तरह से यीशु इस कलीसिया से कहता है तू बदों को देख नहीं सकता, उसी तरह से हम भी अपने आप को अलग, अपनी शिनाख्त कायम करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने खादिमों को देखा है जो एक सेकंड में कसम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी जमाने में हमारे अनपढ़ वालिदैन जुल्म और सितम तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन कसम नहीं उठाते थे। आज मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैंने बहुत से खादिमों को देखा है, मामूली मामूली बातों के लिए वो कसम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं बाइबल पर हाथ रखकर ये कहता हूं, कहूंगा, ये हमारी गवाही नहीं है। We are not shining with the light of Christ. यीशु की रोशनी से हम मुनव्वर नहीं हैं। आइए एक और बात देखें, वो उनकी एक और तारीफ भी करता है। वो बदों को देख नहीं सकते, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं उनको आजमा कर उन्होंने झूठा पाया। एक स्टैंडर्ड है जो उन्होंने कायम किया है। ये कलीसिया अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को ऑर्थोडॉक्सी के साथ, उसकी सेहत के साथ उस पैगाम को कायम रखे हुए हैं। ये वो दौर था जब अभी कलीसिया को कायम हुए 60-70 बरस हुए थे, लेकिन इन्हीं बरसों में बहुत से लोगों ने इसको अपने रोजगार का जरिया भी बना लिया था। बहुत से झूठे उस्ताद
उठ खड़े हुए थे जब उन्होंने पालूस की इज्जत देखी, जब उन्होंने परसिकला और एक्विला की इज्जत देखी, जब उन्होंने तीमुथियुस की जो नौजवान था उसकी इज्जत देखी, जब उन्होंने यूहन्ना के हाथ चूमते हुए लोगों को देखा, उन्होंने सोचा कि यह आसान रास्ता है। तो वो उस्ताद बन गए, बहुत से झूठे उस्ताद। आप यूहन्ना के खत पढ़ें, 3 खतूत जो उसने लिखे, आप उनका मुताला करें, आप देखेंगे कि वो उनमें किस तरह से झूठे उस्तादों का जिक्र करता है। बहुत से झूठे उस्ताद पैदा हो गए, लेकिन इस कलीसिया ने उनको आजमा कर छोड़ दिया। न सिर्फ उनको छोड़ा, बल्कि अगर आप यूहन्ना के खत पढ़ेंगे तो उन्होंने, इस कलीसिया ने उनको एक्सपोज भी किया कि ये झूठे उस्ताद हैं। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, आज हमारे समाज, हमारी कलीसियाओं में यह म्यार कायम नहीं रहा। हम वो म्यार कायम नहीं रख पाए। आज लोग टेलीविजन पर उन लोगों को भी पैगाम देते हुए सुनते हैं जिनको, जो दुरुस्ती के साथ खुदा के पाक कलाम को पढ़ भी नहीं सकते, उनसे पैगाम सुनते हैं और उनकी बातों को मनोवन कबूल कर लेते हैं। बाद में लोग उनका तमस्खर उड़ाने के लिए उनकी कही हुई बातों के वीडियो क्लिप्स वायरल करते हैं। हमारा क्या म्यार है? हम उस्तादों को सुनते हैं, क्या हम जांचते हैं उनको? मैं आपसे आज सुबह ये कहूंगा, मुझे मोहब्बत है उस शख्स से जो मेरे पैगाम सुनता और बाद में जाकर उनको जांचता भी है गौर से कि उसमें क्या कहा गया है। क्या ये बात जो कही गई ये दुरुस्त थी? क्या ये खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक थी ये बात? मुझे मोहब्बत है उनसे, इसीलिए मैं अपनी बीवी से और ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो मेरे हर पैगाम को बड़े गौर से सुनती है और मेरी गलतियां लिखती है। आप आजमा कर उस्तादों को सुने, ये नहीं कि जो आ गया आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं हो जाएं। आज हमारे ज़माने में, हमारे समाज में, आज की दुनिया में बहुत सी सहूलतें हैं और लोग उन लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन इफसुस की कलीसिया ऐसी नहीं थी। इफसुस की कलीसिया ने बहुत से लोगों को सुना जो अपने आप को रसूल कहते थे और उनको आजमा कर झूठा पाया, उनको झूठा कहा। यह वो कलीसिया कर रही थी। हमारी कलीसिया में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। यहां पर आखिर में 6ठी आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक मर्तबा और उनसे कहा, अलबत्ता तुझ में यह बात तो है कि तू नकीलियों के से कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। निकोलेशियंस, निकेलियों कैसे काम, इसके बारे में 2 ख्यालात हैं इस लफ्ज के बारे में। पहला ख्याल यह है कि यह लफ्ज यूनानी जुबान के 2 अल्फाज से मिलकर बना है। एक लफ्ज है निकाओ और इसका मतलब है गाल, फतह करना, टू कंकर, फतह करना। और दूसरा लफ्ज जिससे यह मिलकर बना है वो है लाउस। लाउस का मतलब है पीपल, लोग। सो जब इस दोनों लफ्जों को मिला देते हैं निकालाउस, तो इसका मतलब है ऐसा शख्स
या ऐसी तालीम जिसमें आला ओहदों के लिए जंग की जाती है, ताकि उन ओहदों पर बैठकर वो लोग दूसरों को फतह कर सकें, टू कंकर द पीपल, उन ओहदों पर फाइज होकर लोगों को फतह किया जा सके। ये यहां पर इफसुस की कलीसिया को खत लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नकीलियों के कामों से तू भी नफरत रखता है और मैं भी उनसे नफरत रखता हूं। हमारी कलीसियाओं में, पाकिस्तान में ये बात बड़ी ही आम है। लोग कलीसियाओं में और समाज में आला ओहदों पर फाइज होना चाहते हैं, वो उन मसनदों पर बैठना चाहते हैं, मसनद नशीन होना चाहते हैं जहां पर बैठकर वो दूसरों को फतह कर सके। ये रवैया ना तो इफसुस के लोगों को पसंद था और ना ही ये रवैया खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पसंद है। सो खुदावंद यीशु मसीह इस रवैये को पसंद नहीं करते। ये बात अपने जहन में रखिए। इन दिनों में जब हम अपनी कलीसिया के लिए बुजुर्गों का इंतखाब करने वाले हैं, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो मसनद नशीनी चाहते हैं, जो सिर्फ इसलिए ओहदे चाहते हैं ताकि वो दूसरों पर रोब जमा सकें। नहीं, खुदावंद को इससे नफरत है। खुदावंद उनकी तारीफ करता है। इसके बारे में दूसरा ख्याल यह है कि एक शख्स था उस जमाने में, निकोलाउस, शायद उसका नाम उसकी तालीम की वजह से निकोलाउस पड़ गया। वो ये तालीम दे रहा था इफसुस में कि आप इफसुस में रहें और आप आम लोगों जैसे काम भी करें, लेकिन उसके साथ आप मसीह को भी खुश कर सकते हैं। आप मसीही भी रहें और उन जैसे काम भी करें। उन कामों से आपके ईमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह निकोलाउस की तालीम थी और इफसुस की कलीसिया उनको कंडेम कर रही थी। उनके पास बद अखलाकी, बदकारी, गुनाह और हर तरह के बुरे काम करने के रास्ते मौजूद थे इफसुस में, लेकिन इसके बावजूद वो निकोलाउस की तालीम से इख्तलाफ कर रहे थे। खुदावंद आज मुझसे और आपसे भी हम कलाम है और वो ये चाहता है कि हम इस समाज में रहते हुए अपने मसीही ईमान की शिनाख्त को कायम रखें और उन जैसे काम, जैसे आम कहा जाता था, मसीही रिश्वत नहीं लेते, दूसरे लोग रिश्वत लेते हैं, शायद हम भी ये सोचें कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम भी ये छोटा मोटा काम कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इन कामों से नफरत है। उनको बेरिया की कलीसिया के लोगों जैसा बनने की जरूरत थी। अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखिए। ये लोग यानी बेरिया के लोग, बेरिया शहर का नाम है, ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ रोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें उसी तरह से हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए और यूनानियों में से भी बहुत से इज़्ज़तदार औरतें और मर्द ईमान लाए। हमें ऐसा मसीही बनने की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ खुदा के कलाम में तहकीक करना, जांचना और अपने आप को उस म्यार पर कायम रखना जो मसीह ने कायम किया है। चौथी बात जिसकी खुदावंद यीशु मसीह तारीफ कर रहे हैं
मैं उसको बयान करूंगा और उसके साथ फिर आज के दर्स को ख़त्म करूंगा। बाकी बातें हम अगले इतवार उन पर गौर करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी बातें हैं। चौथी बात जिसकी खुदावंद तारीफ करते हैं वो तीसरी आयत में है, और वो ये है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबतें उठाते उठाते थका नहीं है। तू मुसीबतें उठा रहा है, तू बोझ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन तू थका नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो मुशक्क़त जिसकी बात की गई, ये ऐसी मुशक्क़त है जिसमें हमारा खून पसीना एक हो जाए, ऐसी मुशक्क़त है। और वो कहता है कि तू ये सारी मुशक्क़त उठा रहा है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठा रहा है। इफसुस शहर जो बदी बुराई का गढ़ है, वहाँ पर ईमानदार हर रोज़ सताए जाते हैं, हर रोज़ उनका नुकसान होता है। और यहीं से बहुत से मसीहियों को, इफसुस की कलीसिया के मसीहियों को बादशाह शहादत के दर्जे पर पहुंचना पड़ा, उनको कुर्बान होना पड़ा, जानवरों के आगे डाला गया और खालों में सिया गया, दरख्तों पर लटका कर मार दिया गया, जिलाया गया। और ये कलीसिया वो सारी मुसीबतें उठा रही है, लेकिन अभी तक ये थके नहीं हैं। आप अपने पाकिस्तानी कलीसिया पर गौर करें, हम कब से मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कब से हमारे चर्च जलाए जा रहे हैं, कब से हम लोग इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर मुसीबतों और मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब हमें कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले जहां पर हमारे इल्म में ये बात लाई जाए कि फलां शहर, फलां कस्बे, फलां गांव में मसीही शख्स, मसीही खातून या मसीही खानदान के साथ ये ज्यादती की गई है। हम कारोबार नहीं कर सकते, हम इस मुल्क में अपनी शनाख्त को कायम नहीं कर सकते उस अंदाज से जिस तरह से अक्सरियत के पास मौके हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये दुख उठाते उठाते आज भी थके नहीं हैं। खुदावंद इफसुस की कलीसिया की तारीफ भी करता है कि तुम दुख उठाते हो, लेकिन तुम खुदा के साथ रहे हो और तुमने आज तक, आज के दिन तक तुमने इस बात का मुजाहरा नहीं किया कि तुम उकता चुके हो और तुम अब छोड़ देना चाहते हो। ऐसी कोई बात हमें इस कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह को कहते हुए हम नहीं सुनते, बल्कि वो कहता है कि तुम साबित कदम रहे हो, साबित कदम रहे हो, सब्र के साथ साबित कदम रहे हो। और मैं ये समझता हूं कि हमारी कलीसियाएं साबित कदम कलीसियाएं हैं पाकिस्तान में, चाहे वो कोई छोटा सा गांव हो या बड़ा शहर हो। हमने बहुत से दुख सहे हैं, हमने खून दिया है, हमें शहादतें नसीब हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कलीसिया इस मुल्क में कायम है। मैं आपके लिए पालूस के अल्फाज पढ़ना चाहता हूं अपने इस पैगाम के आखिर में। पैगाम जहां पर मैं ख़त्म करूंगा तो मसीह ने जो तारीफ की उनकी, लेकिन इसके आगे असल पैगाम इसके आगे मौजूद है। अभी खुदावंद उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ख़ास बातें अभी इस ख़त की आगे मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं अगले इतवार भी आइएगा, ताकि आप महरूम न रहें। जो कुछ आज आपने सीखा है उसका अगला हिस्सा, अगली किस्त आपको अगले इतवार सुनने को मिलेगी। सो महरूम ना रहिएगा।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चाहे आपको अपना कोई काम छोड़ना पड़े, आपको कोई फंक्शन छोड़ना पड़े, आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़े, लेकिन अगले इतवार जरूर आइएगा ताकि आप इस पैगाम की अगली किस्त भी सुन सकें। वरना यह पहली किस्त आपके लिए बेमानी हो जाएगी, क्योंकि असल चीजें अगले हिस्से में आने वाली हैं। मैं आपके लिए अपने पैगाम के आखिर में आपकी तसल्ली के लिए, आपके हौसले के लिए, पाकिस्तानी कलीसिया के लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत 15वां बाब और 55 आयत। It's beautiful verse. 15वां बाब 58 आयत, 58 आयत, 58 वर्स। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। आपका दुख, आपकी शहादतें, आपके गम, आपकी मुसीबतें यीशु देख रहा है, और ये कभी भी बेफायदा ना होंगी, बल्कि एक दिन आपको इनका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड इस कलीसिया के नाम लिखे गए खत के अगले हिस्से में मौजूद है। आप आइएगा और अगले हिस्से को भी सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे।